एक एग्जाम्पल है, उसको उसमें प्रूव करना है। प्रूव दैट इमेज इन द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मीन्स किसी एक मिरर से ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस है वो सेम होती है। ये बात हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए इस फिगर में एम डैश इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस फिगर में एम डैश है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पी इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच रेज पीओ एंड पीओ डैश। पी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से दो इंसिडेंट रेज निकल रही हैं। फर्स्ट है पीओ और सेकंड है पीओ डैश, जो कि किस पे इंसिडेंट हो रही हैं? एम डैश रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हैं। रेज ओ क्यू एंड ओ डैश क्यू डैश आर रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ पीओ एंड पीओ डैश रेस्पेक्टिवली। कि पीओ जो रेज गिर रही है उसकी रिफ्लेक्टिंग रेज क्या है? ओ क्यू। और पीओ डैश रेज गिर रही है उसकी रिफ्लेक्टिंग रेज कौन सी है? ओ डैश क्यू डैश। चलो, एक्सटेंडिंग दीज रिफ्लेक्टेड रेज कंस्ट्रक्ट ए वर्चुअल इमेज पी डैश ऑन द ऑब्जेक्ट पी। ये जो रेज है, ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज है, इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक पी ऑब्जेक्ट की एक पी डैश इमेज यहाँ पे बनेगी। मिरर से पीछे की तरफ यदि हम ये दो, पहले इतना देखिए आप कि ये दो इंसिडेंट रेज हैं और यहां से मिरर से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आके ये एक पॉइंट पे एक इमेज का फॉर्मेशन करेंगी और वो इमेज पी डैश ऑब्जेक्ट पी की इमेज होगी। ओ एन एंड ओ डैश एंड डैश आर परपेंडिकुलर या नॉर्मल ऑन मिरर। अब आपको पहले बताया था कि किसी भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे तो इसके बीच में एक नॉर्मल होगा। तो ये जो दोनों रेज यहाँ पे हैं उनके दोनों का एक एक नॉर्मल करेंगे, एक को एन और दूसरे को एन डैश कहेंगे। तो ये जो ओ एन और ओ डैश एन डैश है ये दोनों परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है मिरर के। इन ट्राइंगल्स पी ओ डैश एंड पी डैश ओ डैश, देखिए कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? पी ओ डैश, पी ओ डैश, और दूसरा है पी डैश ओ डैश। मीन्स ये जो ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात करेंगे। एक ट्राइंगल ये और दूसरा ये। लाइन ओ डैश is common therefore from the laws of reflection, कि रिफ्लेक्शन के लॉ के अनुसार ओ डैश जो लाइन है, ये दोनों ट्राइंगल में ओ डैश लाइन है, वो इतनी लाइन है वो कॉमन है कि इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। तो ये ओ डैश लाइन कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 और 3 किसके बीच बन रहे हैं? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के।
एंगल 2 यहाँ पे क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल 3 क्या है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, मीन्स ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। भाई 2 और 3 एंगल इक्वल हैं, तो इस साइड ये जो एम डैश लाइन है इसके और इंसिडेंट रे के बीच बना हुआ एंगल, और एम डैश और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में बना हुआ एंगल 1 और 4 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और जो एंगल 9 है, ये जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में, तो एंगल 1 है, तो ये इधर वाला भी एंगल 1 के बराबर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 1 एंगल 9 के बराबर होगा, या एंगल 4 है वो एंगल 9 के बराबर होगा। मीन्स ये जो एंगल है एंगल 9 और ये जो एंगल है एंगल 4, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल 1 और 9 बराबर होंगे, एंगल 1 और 4 बराबर होंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड इक्वल्स टू एंगल 9, ये तीनों एंगल बराबर होंगे। या हम एंगल 1 का वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां ये जो एम डैश रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इससे इस लाइन पे एंगल 1 और ये जो पूरा बाकी बचा हुआ एंगल है वो पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो उसमें से एंगल 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और इधर इस लाइन के एंगल 9 और बाकी बचा हुआ एंगल, तो 180 डिग्री में से एंगल 9 को लेस कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 9। 180 डिग्री में से एंगल 1 को माइनस कर दें और 180 डिग्री में से एंगल 9 को माइनस कर दें, ये दोनों बराबर आएंगे। एंगल 1 को 180 में से लेस कर दिया, एंगल 9 को 180 में से लेस कर दिया, तो ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि एंगल POO डैश इज इक्वल टू एंगल P डैश OO डैश, एंगल POO डैश, ये POO डैश और P डैश OO डैश, मीन्स ये वाला पूरा जो एंगल है, एंगल फर्स्ट को छोड़ करके बाकी का, और इधर एंगल 9 को छोड़ करके बाकी का जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। Thus, triangle POO dash and triangle P dash OO dash are similar triangle। तो हमने इन दो ट्राइंगल्स की बात की थी, इस ट्राइंगल की और इसकी, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल हैं। PO इज इक्वल्स टू P डैश O। PO यहां से लेके यहां तक ये किसके इक्वल है, P डैश O के, P डैश O के, इनकी ये वाली जो रे और ये वाली दोनों इक्वल हैं। और PO डैश और P डैश O डैश, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों इक्वल हैं। और PO डैश ये वाली और P डैश O डैश ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इन ट्राइंगल्स PO डैश M एंड P डैश O डैश M। अब हम एक ट्राइंगल और लेंगे, दो ट्राइंगल कि PO डैश M, ये PO डैश M। देखिए इस बार हमने ये ट्राइंगल लिया है, यहां से PO डैश और M, ये जो बड़ा ट्राइंगल है हमने ये लिया है, और दूसरा इधर लिया है ये बड़ा कि P डैश O डैश M।
ये दोनों बड़े ट्रायंगल हमने लिए। इनमें क्या है कि एंगल पी ओ डैश एम इज इक्वल्स टू एंगल पी डैश ओ एम, कि ये जो एंगल है 5 नंबर एंगल और 10 नंबर एंगल ये दोनों इक्वल हैं। तो पी ओ डैश एंड पी डैश ओ डैश भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। यदि एंगल नंबर 5 है 10 इक्वल है तो पी ओ डैश और पी डैश ओ डैश ये दोनों रेज हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। आर्म 1 एम ओ डैश इज कॉमन, और इन दोनों ट्राइंगल्स में एम ओ डैश जो आर्म है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। Therefore, triangle PO dash M and P dash O dash M are congruent. ये M O dash है, आर्म वो कॉमन है, मीनिंग ये जो ट्राइंगल है और ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। Hence PM is equals to P dash M। अर्थात देखो अब पी एम ये वाली लेंथ ये वाली डिस्टेंस और पी डैश एम, तो ये दोनों ट्रायंगल हैं उनमें ये एम ओ डैश है वो कॉमन है और ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मींस पी एम और पी डैश एम है दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हो गई एक दूसरे के। Thus we see that the distance of object P from the mirror PM क्या है, ऑब्जेक्ट की मिरर से, या यहाँ पे मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर बोल सकते हैं इसको, तो ये ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वो और इमेज की मिरर से जो डिस्टेंस है दोनों क्या है, बराबर हैं। इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज पी डैश फ्रॉम द मिरर इन द अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट की मिरर से और इमेज की मिरर से दोनों की डिस्टेंस है वो सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। From geometry we see that line P dash is perpendicular on the plane of the mirror। और ज्योमेट्री के आधार पे हम कह सकते हैं कि P डैश जो है, P डैश ये जो आर्म है या लाइन है, इनकी जो मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस बता रही है, वो लाइन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। भाई मिरर का प्लेन ये हुआ और ये जो लाइन है वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी।